हेलो दोस्तों, हमारा YouTube चैनल कहानिस्तान पर आप सभी का स्वागत है और मैं आपका स्टोरी टेलर गुलाम। तो दोस्तों, आज मैं आपको सुनाने वाला हूं लक्ष्मी यादव की लिखी कहानी पिया रंगरेज। तो दोस्तों, कहानी सुनने से पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले, लाइक कर ले, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि आप तक हमारी कहानियां सबसे पहले पहुंच सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। 5 साल एक एक पल को श्रद्धा ने अपनी प्यार भरी दुनिया बनाने में बिताया। वही दुनिया आज सुमित के चंद शब्दों से बिखर गई। घर की दीवारें पल भर में रेत बन गई। ऐसा होगा ये उसने कभी सपने में भी क्यों नहीं सोचा था। श्रद्धा के आंसू उसके मन का हाल बयान कर रहे थे, लेकिन वो किसी से अपने मन की बात नहीं कह सकती। वो जानती है कोई समझेगा नहीं। श्रद्धा की आंखों के आगे आज बार बार कुछ दृश्य आते थे जिनमें राघव और माधुरी शामिल थे। इन दोनों की जल्द ही शादी होने वाली थी। वे सुमित और श्रद्धा के दोस्त थे। जब भी माधुरी और राघव श्रद्धा और सुमित से मिलने आते तो श्रद्धा उनकी नाटकीयता को ध्यान से देखती। उनके जाने पर उनकी कितनी खिल्ली उड़ाया करती थी। माधुरी और राघव एक दोस्त की शादी में मिले थे जो दोनों का कॉमन फ्रेंड था। माधुरी एक मल्टीनेशनल कंपनी में जॉब करती थी, राघव फ्रीलांस कैमरामैन। राघव तो कैमरे में दुनिया को कैद करना चाहता था। वो तो दुनिया में आवारगी करने निकल पड़ता, कभी मुंबई, कभी गोवा, कभी राजस्थान, तो कभी कहीं। माधुरी ने शादी के लिए अपने घर वालों के दबाव बनाने पर राघव के बारे में सबको बता दिया था। राघव राजपूत है और माधुरी कायस्थ। माधुरी के पापा शादी के लिए जिन शर्तों पर माने थे वे थी 50,000 रुपए महीने की नौकरी, एक अच्छे अपार्टमेंट में एक आलीशान घर। बड़ी जद्दोजहद के बाद आखिरकार एक नौकरी राघव को मिली, जिसके लिए उसने बहुत से अपने परिचित गुरुजनों के खूब चरण स्पर्श किए, क्योंकि कुछ भी हो जाए लेकिन वो माधुरी को हमेशा के लिए खोना नहीं चाहता था। या शायद उसे लगता था कि दुनिया की यही रीत है। उसने सब कुछ को एक झटके में अपना लिया, जैसे एक नई दुनिया ही बना ली। बिल्कुल बदल गया राघव। सब कुछ दिल्ली में ही होना था, तो शादी की तैयारियों के बीच ही माधुरी और राघव का रोमांस चलता रहा। लेकिन अब माधुरी का रूप, रंग ढंग पहले से थोड़ा बदल गया था, क्योंकि अब वे भावी पति पत्नी थे। जो गुलाब के फूल से ही खुश हो जाया करती थी, वो माधुरी अब महंगे गुलदस्तों से भी नहीं पहलती। जिंदगी जीने के लिए उसने जिन फिक्स्ड फॉर्मेट को रट लिया था, उसके आगे उसे कुछ भी दिखाई नहीं देता था। माधुरी बस यही तो चाहती थी कि राघव एक ऐसी नौकरी कर ले जिससे वह शादी के बाद एक महंगे अपार्टमेंट में घर ले ले, एक कार हो, बैंक में रुपया हो, वीकेंड में महंगे रेस्टोरेंट में डिनर हो, साल में एक बार विदेश में हॉलिडे हो, ब्ला ब्ला ब्ला। लेकिन प्यार वो तो कहीं दिखता ही नहीं था, सब नकली। श्रद्धा को सब कुछ बड़ा दिखावटी, उबाऊ लगता। श्रद्धा सुमित से कहती, तुम ही बताओ, अगर राघव केवल माधुरी की खुशी के लिए डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर बनने का सपना छोड़ कोई भी नौकरी कर लेगा तो उसके सपनों का क्या होगा। उसने तो हमेशा अपने कैमरे की नजर से दुनिया का अलग रूप देखना चाहा। इस तरह वो खुद का ही रूप बदल कर और अपने कैमरे की दुनिया को भूलकर जी पाएगा भला। सुमित कुछ नहीं कहता। जो भी हो, लेकिन श्रद्धा और सुमित तो अपनी छोटी सी दुनिया में ही खुश थे। उनकी छोटी सी सुंदर दुनिया में उन दोनों के बीच एक पारदर्शिता तो थी, जिसमें दोनों एक दूसरे के मन को साफ साफ देख पाते थे, समझ पाते थे। इस पारदर्शिता को माधुरी और राघव के बीच कभी उन्होंने महसूस नहीं किया, बल्कि उन दोनों के साथ रहते हुए अक्सर श्रद्धा को लगता जैसे माधुरी और राघव में एक दूसरे के सामने खुद को बेहतर नाटकबाज साबित करने की होड़ मची रहती। राघव माधुरी के लिए महंगे गिफ्ट्स लाता, उसके साथ महंगे होटलों में खाना खाता, अपनी उपलब्धियां गिनाता और अपने भविष्य में ये करने वो करने की डींगे हाँकता। कैमरे की नजर से दुनिया देखने वाले की दुनिया अब कितनी ज्यादा बदल गई थी। पता नहीं कब कैसे सुमित राघव के बदले ख्यालों से प्रभावित होने लगा। कम पैसों और सीमित साधनों में भी श्रद्धा और सुमित खुश थे, लेकिन राघव और माधुरी को देखकर सुमित के मन में उनके साथ कदम मिलाने की इच्छा होने लगी।
और वो श्रद्धा से कहता, तुम कोई परमानेंट नौकरी क्यों नहीं कर लेती? यूं फ्रीलांस राइटिंग वर्क से नहीं चल पाएगा। हम दोनों को मिलकर हमारी घरेलू जरूरतों पर थोड़ा और ध्यान देना चाहिए। सब आगे बढ़ रहे हैं, हम पीछे रह गए। श्रद्धा का दिल धक से हो गया था, आंखें भर आई थी। उसने सुमित से अपनी नजरें चुरा ली थी। सुमित घर में नया सोफा, नया फर्नीचर ले आया। कितना खुश था सुमित। उसका कहना था कि इन सब की जरूरत है घर को। यह अलग बात है कि श्रद्धा मानती है कि इनके बिना भी वो रह सकती है, और शायद ज्यादा सहजता से। घर में कीमती सामान होना भी किसी की खुशी का प्रतीक हो सकता है, ये सोचकर श्रद्धा को बड़ी हंसी आती। ये सब होना अच्छा लगता है, लेकिन केवल इसी से खुशी को जोड़कर नापना ये तो ठीक नहीं। किसी के साथ रेस ये भी तो ठीक नहीं। जब श्रद्धा शॉपिंग मॉल से घर की जरूरत की चीजें खरीद रही थी और सोच रही थी कि किस दिन सुमित की पसंद की कौन सी चीजें बनाएगी, ठीक उसी वक्त सुमित ने कहा था कि उसने श्रद्धा की नौकरी के लिए बेंगलुरु में किसी से बात की है और उनका मेल आया है। जॉब कंफर्म हो गई है, सैलरी भी बहुत अच्छी है, वहां रहने की सारी सुविधाएं भी कंपनी ही देगी, और 2 दिन में श्रद्धा को बेंगलुरु निकलना होगा। हाँ, ये सच है कि श्रद्धा ने सुमित के कहने से खुद ही उसने अपना बायोडाटा इस जॉब के लिए दिया था, लेकिन वो सुमित से दूर नहीं जाना चाहती थी। बस यही सोचकर वो रो रही है कि सुमित क्यों नहीं समझता इतनी सी बात। श्रद्धा रोते रोते ही सो गई। श्रद्धा ने सामान की पैकिंग शुरू कर दी और अपने आंसू दुपट्टे के पल्लू से पोंछ डाले। श्रद्धा के बेंगलोर जाने से सुमित बहुत खुश था और ये सोच रहा था कि श्रद्धा के रोने की वजह केवल ये है कि वो सुमित को कितना मिस करेगी। उसके बिना रहने में उसे मुश्किल होगी। किस तरह वो अकेली रहकर अपने सारे काम मैनेज करेगी। ट्रेन चल दी। सुमित घर लौट आया। आते ही मां से फोन पर बात करने लगा। बातों बातों में उसे ध्यान ही नहीं रहा और कपड़े बदलने के वक्त श्रद्धा को पुकारते हुए बोल पड़ा, अरे श्रद्धा, मेरा लोअर टी शर्ट देना तो। कुछ पल के लिए जैसे घर में सब कुछ ठहर गया और चलता रहा श्रद्धा की यादों का कारवां। फोन कट चुका था। सुमित बिस्तर पर बैठा एक टक उन सिलवटों को देखता रहा जिन पर श्रद्धा की उपस्थिति दर्ज थी। उसने खुद को बिल्कुल अकेला पाया। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वो श्रद्धा से कितना प्यार करता है और उसके बिना एक पल नहीं रह सकता। आज घर की कोई भी चीज सुमित को अच्छी नहीं लग रही थी। उसे तो श्रद्धा की जरूरत थी। उसने उसी वक्त श्रद्धा को फोन मिलाया और श्रद्धा को अगले किसी भी स्टेशन पर उतर जाने को कहा। रूंधे गले से उससे कुछ और कहा ही नहीं गया। रात के 2 बजे एक छोटे से जंक्शन पर सामान लिए बैठी श्रद्धा को जब सुमित लेने पहुंचा, सुमित ने बिल्कुल मासूम बच्चे की तरह रोते हुए कहा, तुम यहीं रहो मेरे पास, हम मिलकर सब कुछ कर लेंगे, सजा लेंगे अपनी दुनिया अपने प्यार से, अपने साथ से। जरूरी तो प्यार है ना श्रद्धा, बाकी सब कुछ तो उसके बाद आता है। प्यार से दूर रहकर मुझे कुछ नहीं चाहिए। दोनों लिपट कर रोने लगे। सुमित श्रद्धा के आंसुओं का मतलब कितनी देर में समझ पाया था। बादलों का एक टुकड़ा हल्की बारिश की फुहार ले आया था, जिसमें जमाने के सब कच्चे रंग धुलकर उतर गए थे। रह गया था तो बस प्यार का रंग। श्रद्धा को उसका रंग रेस पिया मिल गया था, जिसके रंग में रंग जाने के बाद उस पर कभी कोई रंग चढ़ा ही नहीं। और वो भी जान गई थी कि वो खुद भी एक रंगरेज है। तो दोस्तों, कैसी रही ये कहानी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। नई नई कहानियां, मजेदार कहानी और मोटिवेशनल कहानियां आप तक पहुंच सके। तब तक के लिए नमस्कार।